स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के संबंध में एक सूचना भी है और एक तरह से आपको आगाह भी किया जाता है कि अगर आप शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2022 के आखिर में आ जाएगी या फिर 2023 के में शिक्षक भर्ती आपके सामने होगी। जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे होंगे, अगर पढ़ना जानते हैं तो अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि आप इस समय कोचिंग के मुंह में खोए हुए हैं। शिक्षक भर्ती उन युवाओं का सपना है जो डीएलएड करके बैठे हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे और लगातार परिश्रम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर नई नई खबरें मिलेंगी, अखबारों में नई नई आपको कटिंग मिलेंगी, लेख मिलेंगे कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, 75,000 आएगी, 1,00,000 आएगी, 65,000 आएगी, 90,000 आएगी, फलाना धमाका आपको सुनने को मिलेगा। सत्यता यह है, शिक्षक भर्ती आपको बहुत मुश्किल है कि आप देख पाएँ। आपका समय सिर्फ कोचिंग में ही व्यतीत होने वाला है। कोचिंग करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, क्योंकि आप संघर्ष के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है, ना ही आप संघर्ष में सहभागिता देना चाहते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के लिए इच्छुक हैं। शिक्षक भर्ती सरकार के दिमाग में चल ही नहीं रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में 2 शिक्षक भर्ती दे दी हैं और उसका परिणाम उन्हें मिल चुका है। वो आगे भी 24 वाले इलेक्शन में, यानी 24 में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और शिक्षक भर्ती की मांग बहुत ज़्यादा है। 21 लाख से ज़्यादा युवा शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार, आप देखिए सरकार इन युवाओं को किस तरह नज़रअंदाज कर रही है। विधानसभा के चुनाव में नज़रअंदाज किया, लोकसभा के चुनाव में भी नज़रअंदाज करेगी, क्योंकि आपके जरिए उन्हें वोट मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपके परिवार में से कोई ना कोई वोट उन्हें देगा ही। अगर आप निश्चित होकर ये सोच रहे हैं कि आप शिक्षक भर्ती के लिए 2-3 बार कोचिंग कर लेंगे और आपको शिक्षक भर्ती मिल जाएगी, तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है। वहम इस तरह है क्योंकि कोचिंग वाले अपना धंधा, अपना बिजनेस ज़रूर करना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और उन्हीं के द्वारा ही अखबारों में जो आप कटिंग देखते हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये कटिंग बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा डाले जाते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आके कोचिंग ज्वाइन कर सकें। आपको पता है कि शिक्षक भर्ती कितने सालों से नहीं आई है? इसको ज़रा सोचिएगा। और कितने सालों तक नहीं आएगी अगर आप एक्टिव नहीं होंगे शिक्षक भर्ती की मांग के लिए। आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में कौन एक्टिव है शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, ये भी नहीं पता होगा आपको। और कितने युवा शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप उनके टच में भी नहीं हैं, और टच में भी हैं तो आप एक्टिव नहीं हैं। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, फेसबुक भी चलाते होंगे, ट्विटर भी चलाते होंगे, लेकिन इस मुद्दे को आप हाईलाइट नहीं करते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए अब ट्विटर अभियान भी नहीं चलाए जा रहे हैं, जबकि ट्विटर अभियान ज़रूर चलाने चाहिए। सरकार पूरी तरह से इनको देखती है और पूरी तरह से इनको इन सूचनाओं को ग्रहण भी करती है कि युवाओं में क्या जोश चल रहा है, क्या बात चल रही है। विधानसभा चुनाव के समय 17,000 वैकेंसी की बात हुई, लेकिन पूरा डिब्बा बंद हो गया। इसी तरह शिक्षक भर्ती भी डिब्बा बंद है। आप शिक्षा मंत्री के लगातार बयान भी देख रहे होंगे, शिक्षक छात्र अनुपात भी देख रहे होंगे। हालांकि केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें शिक्षक भर्ती की बात भी कही गई, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। जबकि आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल के समय के बाद जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि शिक्षक छात्र अनुपात जितना बता रहे हैं उससे उतना नहीं है जितना बता रहे हैं कि हमने बराबर कर रखा है, बराबर से शिक्षक छात्र अनुपात कम ही है, तो वो बिल्कुल नहीं है। वो अपने आंकड़े छुपा रहे हैं और आपको आंकड़ों के जरिए भ्रमित कर रहे हैं। एक उड़ती खबर आई थी कि शिक्षक भर्ती आपको 23 में देखने को मिल जाएगी, लेकिन सरकार पूरी तरह से शिक्षक भर्ती को लेकर निष्क्रिय है, इसको डिब्बा बंद करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि इसकी जगह हम अधीनस्थ सेवा आयोग की जो वैकेंसीज़ हैं
उनको हम कराएं जो कम से कम भी रहेंगी, लेकिन हम इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और उनके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और नेतागण हैं, उनके उनके भाषणों के द्वारा यही कहा जाता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए। आप खुद जानते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितने रोज़गार दिए होंगे। 2-3 बड़ी भर्तियों के बाद इन्होंने कितने रोज़गार दिए हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा 2.5 लाख होती है। ठीक है। आपने एक आंकड़ा और भी देखा होगा, केंद्र सरकार की 8 सालों में उन्होंने सिर्फ 7.5 लाख के आसपास वैकेंसीज दी हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष में उन्होंने 1 लाख से भी कम वैकेंसीज दी हैं। ठीक है। और कई सारी योजनाओं पर अमल कर रहे हैं कि अग्निपथ अग्निवीर की जैसे शिक्षक भर्ती में भी ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से शिक्षक भर्ती कराई जाती है और कैसा मामला पूरा रहता है। आप पूरी तरह से अगर निष्क्रिय रहेंगे, अगर शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं, तो आप बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती 2022 से लेकर 2030 तक सिर्फ 1 या 2 बार आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आप तब तक शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो आप अपना जीवन पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। आप एक समझ लीजिए, एक अपने भविष्य को चौपट करने जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा समय है 2024 के चुनाव के संबंध में कि आप अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाइए और पूरी तरह से सक्रिय रहिए। अगर आप शिक्षक भर्ती चाहते हैं, सिर्फ तैयारी करने से ही काम नहीं चलेगा, आप तैयारी करते रहेंगे लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो अपनी मेहनत कहाँ दिखाएंगे? आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं। आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहिए और एक चुनौती जिस प्रकार सरकार आपके भविष्य को बदलने जा रही है, ना शिक्षक भर्ती देखकर आप पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध रहिए कि अगर आप हमारे लिए नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम भी आपको वोट देकर आपको सत्ता में पुनः नहीं बैठा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं, ना मध्य प्रदेश के युवा हैं, ना बिहार के हैं, ना राजस्थान के हैं। आप अगर एकजुटता दिखाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप एकजुटता नहीं दिखा पाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आपके भविष्य के लिए है। अगर आप पूरी तरह से तैयार हैं, आप पूरी तरह से रण में आ रहे हैं आंदोलन के लिए, शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए, तो आप आइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना समय बीत चुका है और शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। धन्यवाद। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप कितने एक्टिव हैं इस भर्ती के लिए ज़रूर बताइएगा। नहीं तो सिर्फ झुंझुना बचाइए, कोचिंग करिए और झुंझुना बचाइए। धन्यवाद।